ऐसे मत देख यार, तेरी नजर लगकर वो फूट जाएगा। मंगल ने आए बढ़ते हुए अपने दोस्त सुखीराम की तरफ देखा। वे दोनों एक छोटे से कमरे में बैठे हुए थे। बीच में एक प्लेट में सिर्फ एक ही लड्डू रखा था, जो सूखकर पत्थर जैसा बन गया था। क्या यार, ऐसे बेचारी नजरों से क्यों देख रहा है? उस लड्डू की हालत देख, उसे काटा तो दांत टूटना पक्का है। वैसे भी हमारे पास दाल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, फिर लड्डुओं की आस क्यों है तुझे? आस नहीं सुखीराम, वो हमारी भूख की निशानी है। पिछले 3 दिनों से जो हमने खाया है वह है हवा, और जो पिया है वह है बगल का गंगा जल। मेरे पेट में चूहे ड्रम बजा रहे हैं यार। हाँ यार, मेरे पेट में तो जैसे कुश्ती की प्रतियोगिता चल रही है। चल, आज किसी की तरह उस पुरानी पहाड़ी पर पतंग उड़ाते हैं। कम से कम उस पतंग के पीछे दौड़ने से भूख भूल जाएंगे। पतंग उड़ाने के लिए धागा खरीदने के लिए भी हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। सुखी, खैर चल, ऐसे ही पहाड़ी पर बैठकर उस हवा को ही खाएंगे। दोनों धीरे धीरे चलते हुए गांव की छोर पर स्थित पहाड़ के ऊपर चले गए। वहाँ हवा तेज चल रही थी। मंगल एक पुराने कागज को हवा में छोड़कर उसके साथ खेल रहा था। इतने में पास की झाड़ियों के पीछे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अज्ञात व्यक्ति, अरे नीच, गुरुजी का एल्यूमिनियम का बर्तन चुराएगा, तेरी इतनी हिम्मत? मंगल और सुखीराम डर के मारे झाड़ियों के पीछे छुप गए। वो दो व्यक्ति थे जिनके बाल बड़े बड़े थे और अजीबोगरीब दिख रहे थे। एक के हाथ में एक पुराना एल्यूमिनियम का बर्तन था। बर्तन पकड़े हुए व्यक्ति, अरे शंभो, गुरुजी ने सबको वरदान दिया है और मुझे बर्तन देकर दाल पकाने को कहा है। इसकी पकी हुई दाल हमेशा फीकी होती है। मैं 7 साल से वही फीकी दाल खाकर पक गया हूँ, इसलिए इसे लेकर भाग रहा हूँ। कम से कम इस बर्तन से ही सही मुझे अपने मनपसंद स्वादों का मजा लेना है। रास्ते से हट जा। अरे मूर्ख, उस बर्तन की महिमा तुझे नहीं पता। वो सिर्फ दाल पकाने के लिए नहीं, उसे कोयले पर चूल्हे पर रखकर उसमें थोड़ा सा मटन, प्याज और मसाले डाले तो काफी है। वो एक शानदार मटन सुक्का बन जाता है। अरे इतना ही नहीं, उस एक बर्तन से सैकड़ों बर्तन पैदा हो जाते हैं। उस मटन सुक्का का स्वाद कितना बढ़िया है पता है क्या? सिर्फ एक टुकड़ा खा ले तो जीवन धन्य हो जाएगा। वो अक्षय पात्र जैसा है रे। तू इसे चुरा कर उन सभी स्वादों का खुद मजा लेना चाहता है? मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। तो यह सिर्फ मेरा ही है। मैं इस बर्तन से करोड़पति बन जाऊंगा। ये सारे स्वाद मेरे हैं। मैं तुझे एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। ऊपर से गुरुजी को बताया तो तुझे भी सजा पक्की है। नहीं देगा? देख मेरा कमाल, तुझे अभी मिट्टी में मिला देता हूँ। दोनों एक दूसरे को धक्का देते हुए, गालियां देते हुए पहाड़ी की छोर तक चले गए। अचानक दोनों का पैर फिसल गया और वो दोनों नीचे गहरे पानी में गिर गए। लेकिन वो एल्यूमिनियम का बर्तन पहाड़ी पर ही गिर गया। मंगल धीरे से बाहर आया और उसने इस बर्तन को उठा लिया। सुखी, सुना तूने? इसमें मटन डाले तो मटन सूखा बनेगा। हमारी मुश्किलें खत्म हो गई यार। हमारी भूख की पीड़ा मिटने के साथ साथ हम करोड़पति भी बन जाएंगे। अरे वो तांत्रिक का बर्तन है, हमें क्या काम? वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं भाई। अगर वो फिर से आ गए तो हमें उबाल कर खा जाएंगे। इस बर्तन से मिलने वाली संपत्ति से ज्यादा खतरा है। चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं यार। मर गए तो मर गए यार। भूख से मरने से बेहतर है मटन खाकर मरना। आज हमारी किस्मत ने दरवाजा खटखटाया है। इसे ऐसे ही छोड़ देना मूर्खता है। चल। अगले दिन गांव के बीचों बीच में एक छोटी सी ठेला गाड़ी नजर आई। उस पर बड़े अक्षरों में मंगल का ट्रेडिशनल मटन सुक्का लिखा था। मंगल ने उस जादुई बर्तन को कोयले पर रखा, थोड़ा सा मटन और मसाले डाले। चमत्कार, बर्तन से खुशबूदार महक आने लगी। इतने में आश्चर्यजनक रूप से उस चूल्हे पर 10 और बर्तन प्रकट हो गए। सभी में गर्मा गर्म मटन सुक्का तैयार था। पहले ग्राहक के रूप में धनीराम नाम का एक मोटा व्यक्ति आया। मंगल, क्या है? ये महक बहुत जबरदस्त है, पूरे गांव में आ रही है। इसकी महक को देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। दे, एक प्लेट दे, देखते हैं। आज मैं बहुत भूखा हूँ यार। मंगल ने एक प्लेट दी। धनीराम ने टुकड़ा मुंह में रखते ही उसने आंखें ऊपर कर ली। आहा, क्या स्वाद है बाबू, स्वाद दिख रहा है। इतना बेहतरीन स्वाद मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं चखा। इन टुकड़ों का रस, मसाले की महक, उफ, बता नहीं सकता। और 5 प्लेट पार्सल बांध दे यार। असल में बर्तन क्या है, ऐसे ही पैदा हो रहा है क्या? तू इतना स्वादिष्ट पकाता है, मुझे तो कभी नहीं पता था। वो मेरे हाथों का जादू है धनीराम जी। खाया, पैसे दीजिए, चले जाओ। ऐसा ही होना चाहिए। अब से मैं इस गांव का महान बावर्ची बन जाऊंगा।
कुछ ही दिनों में मंगल ने बहुत पैसे कमा लिए, अपनी बहन की शादी तय कर ली। घर सारा राशन से भरा था। लेकिन मंगल में एक बदलाव आया। अगर कोई भूखा आता तो उसे मुफ्त में मटन सूखा खिलाता था। उसके मन में गरीबों के प्रति दया थी, वो इस बर्तन की वजह से और भी बढ़ गई थी। एक दिन एक अजीब सा व्यक्ति ठेले के पास आया तो देखने में बहुत गंभीर लग रहा था। एक प्लेट मटन सुक्का देना, तुम्हारे खाने का स्वाद के बारे में बहुत सुना है, इसलिए खुद चलकर आया हूँ। मंगल ने दिया। उस व्यक्ति ने खाया और अचानक मंगल की आंखों में देखा। झूठ मत बोल, ये बर्तन तेरे पास कहाँ से आया? ये कोई साधारण बर्तन नहीं है। इसमें जो शक्तियाँ है, ये जो स्वाद है, ये जादुई शक्ति के कारण आया है। इसका असली मालिक कौन है तुझे पता है क्या? क्या तुझे पता है यह बर्तन चुराया गया है? इसकी वजह से तूने कितना पैसा कमाया है? इसके पीछे का रहस्य क्या है मुझे पता है। मंगल डर गया। वह व्यक्ति अचानक एक तांत्रिक में बदल गया और हाथ में छड़ी पकड़े हवा में उठाने लगा। मेरे दो शिष्य इस बर्तन के लिए लड़कर मर गए। उनका लालच उनके प्रति शाप बन गया। मेरी मंत्र शक्ति से पता चला कि ये वहीं पर था। तू इस बर्तन का इस्तेमाल करके पैसा कमा रहा है, लेकिन इससे होने वाले खतरे को तू नहीं जानता। चोरी करने के जुर्म में मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। तेरी सारी संपत्ति गायब हो जाएगी। मंगल कांपते हुए तांत्रिक के पैरों पर गिर पड़ा। महाप्रभु मुझे क्षमा करें, मैं चोरी नहीं की। उन दोनों के पानी में गिर जाने के बाद यह बर्तन मुझे पहाड़ी पर मिला था। हमारे घर में भूख मरी थी। मेरी बहन की शादी के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। लेकिन इससे कमाए गए पैसे से मैं अपनी बहन की शादी कर रहा हूँ। इतने ही गरीबों की भूख मिटा रहा हूँ। मेरे पास अब पर्याप्त पैसा है। अब मुझे बर्तन की जरूरत नहीं है। ये लीजिए, अपना बर्तन रख लीजिए। मुझे मत मारिए। मेरी गलती को माफ कर दे और मेरी बहन की शादी बिना किसी बाधा के हो, ऐसा आशीर्वाद दे स्वामी। तांत्रिक थोड़ी देर तक चुप रहा। उसने मंगल की आंखों में ईमानदारी और दया देखी। यह बर्तन अगर लालची लोगों के हाथ में हो तो विनाश लाता है, लेकिन तुम्हारे जैसे दयालु इंसान के हाथ में हो तो यह 10 लोगों की भूख मिटाता है। तुमने अपनी गलती मान ली, ऊपर से गरीब लोगों की मदद कर रहे हो। तुम्हारे अच्छे दिल ने ही तुम्हें बचाया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बर्तन को अपने पास ही रख लो। यह तुम्हारी अच्छाई के लिए मेरा इनाम है। ऐसा कहता है तो मंगल ने आश्चर्यचकित होकर सच में स्वामी जी करके कहता है तो तांत्रिक, हाँ, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारे अंदर स्वाद बढ़ेगा उस दिन यह बर्तन साधारण एल्यूमिनियम का टुकड़ा बन जाएगा। और हाँ, इसके द्वारा मिली संपत्ति को 10 लोगों में बांटना मत भूलना। सावधान। यह कहकर तांत्रिक गायब हो गया। उस दिन से मंगल और भी उत्साह के साथ मटन सूखा बेचने लगा और उस मुनाफे के साथ गांव में एक धर्मशाला बनाई और गरीब लोगों को आश्रय देने लगा। जब हालत के चलते हमें कोई संपत्ति मिलती है तो उसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करें और वह हमारे पास हमेशा रहती है। ईमानदारी हमेशा हमारी रक्षा करती है।